चलो यहाँ से नहीं बनेगा। अलग जा, अलग जा। क्या फोन आया? कंचन कुमार कर्मवीर विद्यालय एवं उच्च विद्यालय में आए इस प्रांगण में तमाम बच्चे और शिक्षक गण एवं अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और वेलकम है। मेरे शास्त्रीय दलकर्मी आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वेलकम करता हूं। इस प्रांगण में एक जोरदार ताली हो जानी चाहिए। आप सबके बीच में जैसा कि आप बैनर के माध्यम से देख रहे हैं कि जय फाउंडेशन जो कि कला से लेकर समाज तक एक मैसेज देने का काम कर रही है। जैसा कि मुझे बताते हुए बहुत ही गौरव हो रहा है, गौरव की अनुभूति हो रही है। देश ही नहीं विदेशों में, देश ही नहीं विदेशों में एवं भारत के विभिन्न राज्यों में एवं गांव में, कस्बे में, शहर में, हर जगह भारत रंग महोत्सव 2025 यानी कि 25वां सालगिरह के महोत्सव में हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। इसके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और जय फाउंडेशन के निर्देशक एवं पंचवेद पर लघु नाटक जो आज प्रस्तुत होगा, जिसके निर्देशक नीतीश कुमार जी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं चाहूंगा कि उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। और इस नाटक को सफल बनाने के लिए अतिथि के रूप में जो कि जिनका शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षण देहरादून से हुआ, जिन्होंने भारत के तमाम कोने कोने एवं विभिन्न राज्यों में अपने चीजों को फैलाया एवं अपने बिहार के बहुत ही उन्नतिवान और पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी के साथ साथ पूर्व मुखिया का भी समाज सेवा का भी कार्य उन्होंने कर रखे हैं। तो आइए सुनील कुमार कर्मवीर साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और दूसरे हमारे अतिथि हैं रंजीत कुमार जी, जो कि आप सब जानते हैं उनको लोक कलाकार एवं सह रंगकर्मी के रूप में, तो उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस मंच पे। और मैं जय फाउंडेशन के डायरेक्टर नीतीश कुमार और पंचवेद पर लघु नाटक के रूप में जो डायरेक्शन का कार्य किया है, मैं उन्हें इस मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं। उनके लिए जोरदार ताली और सम्मानित करेंगे सुशीला मैडम जी, जो कि उच्च विद्यालय की टीचर हैं, शिक्षिका हैं, और गौतम सर, दोनों सर मिलकर, सर और मैडम मिलकर हमारे अतिथियों का और डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि ये सब मिलकर सम्मानित करें। सर, गौतम सर, जोरदार ताली होनी चाहिए। गौतम सर, गौतम सर सुनील सर को सम्मानित करेंगे। गौतम सर सुनील सर को सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। इसी तरह से एनर्जी आपको बनाकर रखना है। और अब आपके बीच में श्वेता मैम, जो कि लोक कलाकार सह रंगकर्मी, आप सबको इतना मनोरंजन किया इन्होंने गीत के माध्यम से, तो श्वेता मैम इनको सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। एक रंग श्रेष्ठ रंग, विश्व जन रंग, जैसा कि आप सब इसके बारे में पहले से जान रहे हैं, तो एक बार मेरे साथ आवाज लगाएंगे। एक रंग श्रेष्ठ रंग, एक रंग श्रेष्ठ रंग, विश्व जन रंग। तो आइए आप सबके बीच में प्रस्तुत है पंचम। माइक दीजिए ना।
या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रानिता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्यासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रीतिर्भिदेव सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। ओम वसुधैव कुटुंबकम्, ओम वसुधैव कुटुंबकम्, ओम वसुधैव कुटुंबकम्, ओम वसुधैव कुटुंबकम्। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बताया, आंगिकम वाचिकम आहार सात्विकम, यही तो है अपना वसुधैव कुटुंबकम। पूर्व रंग समाप्त। चलिए आप लोग जो कुछ भी सीखे हैं उसका अभ्यास कीजिए। ये नवीन प्रयोग, इसमें तनिक भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। प्रस्थान कीजिए। प्रणाम स्वीकार कर मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। विराजी कहें ऋषिगण, किस प्रयोजन से आनंद हुआ? जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में भांति भांति के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने हेतु आपके समक्ष आए हैं। पूछे, आप अपना प्रश्न निसंकोच पूछें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न मात्र नाटक ही नहीं, अपितु जीवन के सार को समझने का माध्यम। त्रेता युग में जब मनुष्य काम और क्रोध के वशीभूत होकर धर्म और संघर्ष के मार्ग पर बढ़ने लगा, तब देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे जगत पिता, शिक्षा प्रचार और धर्म प्रचार के लिए कोई ऐसा मार्ग बताए जिसमें देखना और सुनना दोनों एक साथ, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। उसी के लिए ब्रह्मा जी ने वेद, नाट्य वेद की रचना की, जिसके प्रयोग का शास्त्र नाट्य शास्त्र है। वेद तो ज्ञान के भंडार है, जगत का रहस्य छिपा है उनमें। फिर ये नए वेद की रचना क्यों? इसलिए कि ये समस्त जन को सुलभ हो सके, सामान्य जन को शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जा सके। उसी के लिए ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? नाटक में जो पाठ है उसे ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से लिया। अभी जो आपने गान सुना उसका आधार सामवेद, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस किया गया। चारों वेदों के अंग को मिला करके नाट्य शास्त्र की रचना हुई। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, इसी संशय को दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए, ये देवताओं, दानवों और मनुष्यों के समस्त शुभ और अशुभ कर्मों को सिखाने वाला। इस शास्त्र में तो त्रैलोक्य का अनुकीर्तन। नाटक तो दुख से, थकावट से और शोक से पीड़ितों को विश्राम देने वाला। इसमें तो समस्त रस, समस्त भाव, समस्त शास्त्रों और कार्यों का सन्निवेश है।
ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दे। अद्भुत अद्भुत। समस्त सृष्टि का समावेश लौकिक अलौकिक बहुधर्मी सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य को समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का संगम। नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतना ही जरूरी है जितना जरूरी जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? कलाकर्म को अनावश्यक अनुपेक्षित क्यों समझता है? हम तो कलाकार, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना है। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, ये समाज का दर्पण है। ये मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म और भौगोलिकता के पार सीमाओं से जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर। कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को स्थान दे, इसके भी अधिकारी हैं। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञान। अच्छा ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत में अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर। चलिए नाटक का आनंद लें। वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि हो आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले ऊपर विमल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा वह दुर्जनों का नाश हो, वह दुर्जनों का नाश हो, वह दुर्जनों का नाश हो। उदार चरित्राणाम वंदे मातरम वंदे मातरम सर्वे भवन्तु सुखिनः वंदे मातरम वंदे मातरम विश्व बंधुत्व भावनाम वंदे मातरम वंदे मातरम योग कर्मसु कौशलम वंदे मातरम वंदे मातरम वसुधैव कुटुंबकम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पंचम वेद पर आधारित लघु नाटक अब समाप्त हुआ। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली से और मैं अपने अतिथि रंगकर्मी सुनील कुमार करमवीर जी और रंगकर्मी रंजीत कुमार जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि दो शब्द जरूर कहेंगे। और मैं जय फाउंडेशन और पंचवेद पर लघु नाटक जो आपने देखा जिसके निर्देशक नीतीश कुमार जी को भी मैं चाहूंगा कि इस मंच पे आ जाए, तो दो शब्द से आपको बताएंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, समाज में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम कलाकारों को आभार प्रकट करते हुए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपने जो प्रस्तुति अभी किया, आपने जिस तरह से समाज में नाटक के महत्व को बताया इस प्रस्तुति के द्वारा, यह बहुत ही प्रेरणादायक है, प्रभाव उत्पादक है। अतः आप सभी लोगों को, हमारे जो निर्देशक है नीतीश कुमार जी और तमाम जो कलाकार आए हैं, सब लोगों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।
को मैं चाहूंगा कि वो शब्द अभी अभी आप लोग जो देखे हमारे ये पंचम वेद पर लघु नाटक बहुत सराहनीय रहा और ये सब ज्ञान की बात है। बहुत लोग हमारे जो है कि अभी तक के नाट्य के बारे में नहीं समझ रहे हैं, इसको अच्छी नहीं ले रहे हैं ये सब क्या है, लेकिन अभी अभी तो आप लोग देखे सुने कानों से कि कितना अच्छा चीज़ है। आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग तो चाहते हैं कि ऐसा बराबर हो कि हमारे समाज में हमारे बच्चे लोग को हर चीज़ पर अच्छा छवि अच्छा समझ हो, तभी तो आगे भविष्य मेरा बच्चे ठीक रहेगा। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अपने अतिथियों को। और मैं चाहूँगा कि निर्देशक महोदय दो शब्द आपके बीच में कहेंगे। नीतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि शास्त्री जी। मैं सबसे पहले तो अपने अतिथि वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे गार्जियन और पूरे पटना जिला और जितने भी राघोपुर जो क्षेत्र है इसके वरिष्ठ रंगकर्मी की भूमिका हमारे मार्गदर्शक शुरू से ही जय फाउंडेशन जो भी कार्य किया इसमें सर भर चढ़कर आशीर्वाद देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मन पर भी आशीर्वाद दें। और हमारे लोग गायक रंगकर्मी रंजन कुमार भैया जो हमारे समक्ष और समय निकाल कर उपस्थित हुए हैं और ये नाटक देखने के लिए धन्यवाद। और सभी शिक्षक को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग अपना समय निकालकर यहाँ पर बैठे और मैम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और ठहर पूर्वक नाटक देते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार पात्र परिचय कलाकारों का करा दूँ। हमारे साथ भरत जी के जो पात्र निभा रहे थे उनका नाम है श्री तरुण यादव। जोरदार तालियों से उनका हौसला अफजाई करें। और ऋषिगण दो ऋषिगण हैं जिसमें सुशील देव हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और प्रत्युष राज इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। तो हमारा नाटक यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत रंग महोत्सव ऐसे ही देश में रंग को रंग कार्य जो है उसका मनोबल बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हटो भैया, अब रुक जाए भैया।